वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। बायोस फ्लैशिंग, मेन बायोस और ईसी बायोस दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज हम मेन बायोस को फ्लैश करना कैसे होता है वो करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर हमारे पास एक नॉर्मल फ्लैशर है और इसका सॉफ्टवेयर हमें डाउनलोड करना होता है। तो देखिए यहाँ पर CH341 यहाँ पर लिखा होगा, ये मिनी प्रोग्रामर है और इसमें हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आईओ को चाहें तो आईओ को ही फ्लैश कर सकते हैं जो ईसी बायोस होता है, तो उसके लिए जंपर्स वगैरह का यूज़ होता है। बाकी इसके अलावा जो रोम की फ्लैशर आती है वो करीब 7, 7,500, 8,000 तक आती है। तो उसको लेकर मेनली रोम के लिए उसके साथ केबल्स वगैरह आती हैं जो कीबोर्ड के कनेक्टर पर जाकर लगती है, फिर हम मेन आईओ को फ्लैश करते हैं। ये हमारी मेन बायोस, अगर एक बायोस लगी है 8 लैक्स वाली, चाहे वो मिनी बायोस हो चाहे नॉर्मल लैक्स वाली हो, उसको हम इसके अंदर डाल के पूरा क्या कर सकते हैं, फ्लैश कर सकते हैं। तो देखिए इस बायोस की बिंदी देखकर इसको कैसे लगाना है वो चीज़ आप देख लीजिए यहाँ पर कैसे करना है। ये हमारे स्टूडेंट इसको करेंगे और देखिए ये प्रॉपर लगा लिया इसको बिंदी देखकर। आप भी प्रॉपर इसी दिशा में लगाइएगा। आप इसको लगाने के बाद आपको मैं आगे की प्रोसेस, ये इसको हमने इस तरह से लगा लिया है, आप देख पा रहे होंगे बायोस को। और इसको लगाने के बाद इसका जो सॉफ्टवेयर देखिए, इस पे अगर 16 है तो 8 से डिवाइड करिए, 32 है तो 8 से डिवाइड करिए, तो उतने ये MB की बायोस हो जाती है। तो अभी इसमें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कितना लिखा, इस पे फोकस करो। अभी इसमें दिख नहीं पा रहा है, मैं किसी और वीडियो में अच्छे से दिखाऊंगा। चलिए अब इसको हम अपने लैपटॉप में लगाते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि आपको कितने तरह की बायोस होगी। नॉर्मली 8 लैक्स वाली हम बायोस यूज़ कर रहे हैं और इसके अलावा मिनी बायोस भी आएगी, इसमें लैक्स नहीं होंगे, जो कुछ इस तरह से होगी। ये इसमें ऐसे बिंदियाँ होंगी, विदाउट लैक्स होंगे, और ये लैक्स वाली है। तो इसमें आप देखेंगे 1, 2, 3, 4 इस तरह से आपको इसका कट मिलाना होता है और उसी से फिर उसमें लगाना होता है। इसके अलावा इसका प्रोग्राम लोड करके फिर हम इसको फ्लैश करते हैं। अब रोम को हम फ्लैश क्यों करते हैं वो देखिए। सबसे पहले जब रोम को हम फ्लैश करते हैं तो उसका कारण क्या है वो देखिए ध्यान से। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, सीधा रखो, सीधा करो बिल्कुल। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि एक आईओ के अंदर रोम आती है, ठीक है, जिसको हम ईसी बायोस कहते हैं। एक बायोस जो बाहर होगी, जो मेन बायोस होगी, इसका काम क्या है, लैपटॉप अगर ऑन नहीं हो रहा है तो आप कौन सी बायोस फ्लैश करेंगे। अब ये कंडीशन समझाता हूँ। और ऑन होने और ऑन नहीं हो रहा है, ऑन होकर डिस्प्ले नहीं दे रहा है, तो उस कंडीशन में आपको बाहर वाली बायोस फ्लैश करनी है। और अगर एक ही बायोस लगी है, ईसी बायोस नहीं है, तो दोनों कंडीशन में ऑन होना या ऑन नहीं होना, दोनों कंडीशन में आपको इसको फ्लैश करना होगा। तो अगर हम इस तक कैसे पहुंचे, इसके लिए हम डीसी मशीन का यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि ये बिल्कुल लेटेस्ट लैपटॉप है, तो उसमें 800, 700, 500 मिली एम्पियर तक, 600 मिली एम्पियर तक जाता है और वापस आता है फिर 300, 350 पर, और वहीं पर अटक जा रहा है एम्पियर। तो समझ लीजिए कि रोम को आपको क्या करना है, फ्लैश करना है। ये चीज़ होती है इसकी पहचान। इसके अलावा जब आप चिप लेवल पे काम करते हैं तो सबसे पहले आपको वोल्ट इन, वोल्ट आउट, ये सारी चीज़ें देखना है। 3, 5 के वोल्टेज देखने हैं, स्टेप डाउन के वोल्टेजेस देखने हैं, सेकेंडरी स्टेप डाउन को चेक करना है। इसके अलावा अगर ऑन नहीं हो रही है तो सेकेंडरी स्टेप डाउन फर्दर बात है, ऑन होकर डिस्प्ले नहीं दे रही तो ये फिर यहाँ पर आपको रैम के वोल्टेज, सीपीयू के वोल्टेज, सारी चीजें लगभग हो रही है, उसके बाद भी डिस्प्ले नहीं आ रहा, तो आपको इस कंडीशन में रोम को फ्लैश करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा कई सारी चीजें नहीं चलती हैं, उस कंडीशन में भी हम रोम को फ्लैश कर चुके हैं, तो अलग अलग वीडियोस में बना चुका हूँ। आइए चलते हैं इसको कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर में देखिए हमने ये इसको यहाँ पर लगा लिया है, आपको रेड LED दिखा रही होगी। अब यहाँ पर आप देखिए फाइल है, चिप है और हेल्प है और बफर है। फाइल पे जाइए, देखिए फाइल पे आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे। आपको चिप पे जाना है, देखिए फाइल पे ओपन फाइल, सेव फाइल, ये मैं अभी आगे बताता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर आपको चिप पे जाना है। चिप पे जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना होता है, रीड द चिप। तो रीड द चिप कर रहे हैं, जैसे आप चिप को रीड करेंगे, ये रीड जरूर रख लें, ठीक है, क्योंकि ये ओरिजिनल होता है और ये आदत करके अपने पास रखते जाएं। इसको लेने के बाद इसको फिर फाइल पे जाना है, फाइल पे जाके आपको इसको सेव करना है। तो सेव फाइल के बाद आप जहां भी करेंगे उस फाइल का मॉडल नंबर अपने लैपटॉप का उसको दे दें। अब यहाँ पर इन्होंने जो भी नाम दिया हो, यहाँ पर ये रेक्स दे रहे हैं, रेक्स 1 दे दीजिए। जैसे देखिए अब यहाँ पर हमने सेव कर रखा है HP रंजीत बायोस, डेल बायोस ओल्ड। इसके अलावा इस तरह से हम क्या करते हैं, सारा बैकअप लेते हुए चलते हैं। तो अब ये देखिए इसको सेव करेंगे रेक्स 1 के नाम से, और यहाँ से हमने इसको फाइल पे जाना है और चिप पे जाना है और फिर क्या करना है, इसको रुको, सेव कर लिया। अब इसके बाद हम इसको इरेज करेंगे। तो देखिए इरेज करते समय जैसे ही आप कमांड देंगे,
ये पूरा जो डाटा पड़ा उसको क्या कर देगा, इरेज कर देगा। इरेज हो जाए तो इसको बंद करना पूरे प्रोग्राम को, फिर से चालू करना और रीड करना ताकि बायोस के अंदर क्या दिखे, खाली दिखे, ठीक है, और फिर इसको राइट करना। तो आप देख पा रहे होंगे इरेज कर रहा है। इरेज करते समय एरर आ जाए तो बायोस में दिक्कत हो सकती है या आपके प्रोग्रामर में दिक्कत हो सकती है। ये प्रोग्रामर नॉर्मली स्टार्टिंग लेवल के लिए ठीक है, बाकी अगर आपको प्रोफेशनली काम करना तो ये प्रोग्रामर उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें लॉसेज होते हैं, कई बार दिक्कतें आती हैं। तो आप कभी भी अच्छा फ्लैशर लें। फ्लैशर लेने के लिए आप या तो हमारे को मेरे जो साइट है उस पर जा सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, या डायरेक्ट अप्रोच करना चाहें तो वो कर सकते हैं। हमारे स्टूडेंट्स को हम पूरा पैकेज बना के देते हैं ताकि उसको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना रहे। तो ये देखिए, इस SPI फ्लैश इरेज कंप्लीट। क्लोज करिए, इसको क्लोज करना, इस प्रोग्राम को पूरा बंद करिए और फिर से इसको रीड करिए। हाँ, बंद करो, फिर से खोलो प्रोग्राम। ये खोल लिया हमने। अब हम फिर से रीड करेंगे चिप को। अब इसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा हमें। चिप पे जाइए, चिप पे जाकर क्या करिए, रीड द चिप करिए। जैसे आप रीड द चिप करेंगे, वेट द प्रोसेस इज इन प्रोग्रेस, ऐसा ऑप्शन मैसेज आएगा। देखिए, जैसे आप रीड करेंगे तो इसके अंदर की चीजें दिखा रहा है, मतलब फ्लैश सर हो गया ना सर, इफेक्ट दिखा रहा है ना सर। अच्छा, ऐसा नहीं आना चाहिए वैसे। क्लोज करिए। अब हमें राइट करना है, चलिए राइट करिए। ओपन करेंगे सर। पहले ओपन करिए जहां पर है वो फाइल। अब इसमें FF दिखा रहा है, फिर हम राइट करने के बाद देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं। REX1 को हमने सेव किया है। अब ये देखिए, ये आ गया प्रोग्राम, ये देखिए पूरा प्रोग्राम आ गया है, सब चेंजेस दिख रहे होंगे। अब इसको हमें क्या करना है, राइट करना है, राइट चिप। और जैसे आप राइट करेंगे तो ये प्रोग्राम जो था वो पूरा का पूरा क्या आ जाएगा आपका, इसमें वापस आ जाएगा। इसके अलावा बायोस की एडिटिंग आता है, रीजन आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं। उससे रिलेटेड वीडियोस आपको परचेज करने होंगे या फिर हमें आपको ज्वाइन करना होगा, तो पूरे वीडियोस मैं दूंगा। उसकी एडिटिंग क्यों करते हैं, उसमें किन चीजों को ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं, वो सारी चीजें HP का, डेल का, कॉम्पैक्ट का सारा वीडियो अगर आप परचेज करना चाहें तो वो वीडियो करीब 6,500 रुपए का होगा, जिसमें आपको रोम बायोस की पूरा एडिटिंग का वीडियो होगा। देखिए, क्लोज करिए इसको। ये पूरी रोम आपकी रेडी हो गई। तो ये नॉर्मली फ्लैशिंग इसलिए कि ये रोम ठीक थी, लेकिन अब अगर आपकी रोम में दिक्कत कर रही है तो आपको इसको नेट पे क्या करना पड़ेगा, इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको हम रोम वगैरह, हमारे पास बैकअप होता है तो हम उनके लैपटॉप में ये सारी चीजें कॉपी करके देते हैं ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत न रहे। कोर्सेज के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल, कोर्स के साथ भी और कोर्स के बाद भी। माइक्रो लेवल रिपेयरिंग, चिप लेवल रिपेयरिंग, एक्चुअल लेवल, जो एक्चुअल रिपेयरिंग के लेवल्स हैं वो आपको यहाँ ही मिलेंगे। भटक मत जाइएगा, भटक जाएंगे दिक्कत हो जाएगी। ऐसे इंस्टीट्यूटों में मत जाइए जहाँ पर डेमो 15 दिन। हमारे यहाँ डेमो लेना, चलती हुई क्लास में डेमो लें, किसी भी बैच में बैठे बच्चों से फीडबैक लें, उसके बाद ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर